हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू, उसमें एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। ठीक है, और इसमें कुछ पोस्टों की रिक्रूटमेंट है। इसमें 36 पोस्ट है, ये क्लर्कल पोस्ट है, और 11 पोस्ट है ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है। ठीक है, और इन सभी पोस्टों को अडोक बेसिस पे यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी बेसिस पे इनको लगाया गया है। और जहाँ तक इनकी सैलरी की बात करते हैं तो 25,500 इसमें पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। 36 पोस्ट है इसमें वो क्लैरिकल की हैं, 11 पोस्ट इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसको सबसे पहले 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, बाद में टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब टोटल जो पोस्टें हैं इनको अलग अलग हिसाब से इनकी कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो सबसे पहले जो क्लैरिकल की 36 पोस्टें हैं, जनरल में इसकी 13 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 8, बीसीए के लिए 5, बीसीबी के लिए 3, और एक्स सर्विसमैन के अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की हैं 11 पोस्टें हैं, जनरल की 5 है, 2 एससी की हैं, बीसीए की भी 2, एक बीसीबी की और एक एक्स सर्विसमैन जनरल में एक पोस्ट है। ठीक है, ये सारी पोस्टें हैं क्लर्क की और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, क्लर्क की 36, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 11 पोस्ट। इसके बाद इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लर्क और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, कुछ भी हो सकते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और जो मैट्रिक में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट के लिए मिनिमम 18 साल है, और मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की 40 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। और साथ में एससी बीसी और सभी को कैटेगरी के हिसाब से इनमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो सारे जो एज लिमिट वगैरह जो चेक की कैलकुलेट की जाएंगी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लर्क की पोस्ट का जो सिलेक्शन होगा तो उसके लिए आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, और उस रिटन एग्जाम में आपके पास इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स ईच, यानी कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर की जीके आएगी। ठीक है, उस टोटल 100 नंबर में से आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेने हैं, 100 में से 40 नंबर आपको लेने हैं। और 33% क्वालिफाइंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश में भी 17 नंबर मिनिमम है 17, और 17 मार्क्स आपको जीके में मिनिमम लेने हैं, और दोनों को मिला के आपको 40 नंबर कम से कम लेने हैं। रिटन एग्ज़ाम की इन्होंने कंडीशन दे रखी है। साथ में जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा और उसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी उसका कंप्यूटर के लिए बुलाया जाएगा। उसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश की स्पीड है, इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पहले रिटन एग्जाम जो होगा क्लैरिकल का उसकी डेट दे रखी है 25 फरवरी 2024 को इसका रिटन एग्जाम होगा, और कैंडिडेट को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये क्लर्क की पोस्ट का शेड्यूल दे रखा है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जीके के और 50 इंग्लिश के। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से मिनिमम 40 नंबर सभी कैंडिडेट को लेने हैं, और उसके बाद कम से कम 17 मार्क्स इंग्लिश में और जीके में अलग अलग लेने हैं। ठीक है, क्योंकि 33% क्वालिफाइंग मार्क इन सब्जेक्ट इन्होंने लिख रखा है। इसके बाद जिस भी कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद उनको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट में आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होगी जो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। और ये जो रिटन टेस्ट होगा उसकी डेट दे रखी है उन्होंने 25 फरवरी को आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, सुबह 9:30 बजे कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का प्लेस है, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ये सारा district.ecourts.gov.in/मेवात यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी अलग से सेपरेट लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को अपने आप अपडेट रखना है इस पर। इनकी जो ऑफिशियल साइट है district.ecourts.gov.in मेवात पे जाके। ठीक है, इसके बाद अगला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का। उसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट लिया जाएगा। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट स्पीड है वो 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट ये शॉर्ट हैंड टेस्ट और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट करेगा उसके बाद उसको स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, ये सॉरी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका। ठीक है, तो जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट वो 11 फरवरी को लिया जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट्स को सुबह 9:30 बजे बुलाया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, कैंडिडेट शैल ब्रिंग देयर ओन शॉर्ट एंड नोटबुक एंड पेंसिल। कैंडिडेट को अपने शॉर्ट एंड नोटबुक और पेंसिल खुद साथ लेके आनी होगी। ठीक है, ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका शॉर्ट एंड टेस्ट होगा,
80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट में 20 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और ये जो टेस्ट होगा जो स्टेनोग्राफर 11 फरवरी को लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम का प्लेस है वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे बता दिया जाएगा, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 7 फरवरी 2024 तक। ठीक है, और ये सारी आपको पोस्ट से भेजनी या फिर बाई हैंड आप जमा कर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बाई हैंड आपको भेज सकते हो, ऑफलाइन मोड में होगी। और जो एड्रेस है वो है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू। ठीक है, 7 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे से पहले आपको भेजना होगा और मेल आईडी वगैरह या फिर किसी और तरीके से आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए, तो दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको लगानी है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक पेपर वाइट वाला आप लगाना है और उसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी इस पर टॉप पे चिपकानी है, सारी डिटेल फिलअप करनी है, नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, सारी डिटेल इन्होंने डालनी है। ठीक है, एक प्लेन पेपर पे। बाकी इन्होंने नीचे परफॉर्मा दे रखा है, परफॉर्मा फिलअप करना है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ जो भी है अपने एड्रेस वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने, ये ध्यान रख लेना। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने हैं इनके पास। ठीक है, और इसके बाद जो भी कैंडिडेट अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉय है, किसी भी ऑलरेडी वर्किंग में है, तो उनको प्रॉपर चैनल के पास भेजनी है। एड्रेस है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू के पास। ठीक है, इसके बाद ये इनकी ऑफिशियल साइट है जिसकी आप विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डेट के 7 फरवरी के बाद से सारे जो फॉर्म आएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनसाइंड एप्लीकेशन के लास्ट में जो साइन होता है वो भी रिजेक्ट कर दी जाएगा अगर साइन नहीं किया तो। और उसके बाद ओवरेज वालों को भी, अंडर एज वालों को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैटेगरी चेंज अच्छे से कैटेगरी लिखने जो कैटेगरी है वो, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल थी। कोई सेपरेट कॉल लेटर दिया नहीं जाएगा किसी भी टेस्ट के लिए। ठीक है, आपको इनकी साइट है जो ऑफिशियली वहाँ पे आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर इनकी जो साइट का जो कोर्ट का नोटिस बोर्ड है वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी किस किस में क्या अब एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है, तो जो भी कैंडिडेट्स फिलअप करना चाहते हो वो फिलअप कर सकता है। ऑफलाइन मोड में आपको भेजना है। ठीक है, और ये वो परफॉर्मा है जो आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक साइड फ़ोटो लगेगी, यहाँ पे आपको डिटेल ऐड करनी है सारी और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के सेंड करने हैं इनके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नो के हिसाब। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।